बताओ गलती किसकी है? आलोक मौर्य की, जो कि एक काबिल इंसान नहीं बन सका, उसकी एक मजबूरी आ खड़ी हुई कि यार उससे ज़्यादा सक्सेसफुल उसकी वाइफ हो गई, या फिर उस ज्योति मौर्य की गलती है? मतलब गलती किसकी है? ज्योति मौर्य की गलती है कि आलोक वहीं पे रह गया और वो एक सक्सेसफुल इंसान बन गई अपने करियर में, एक भाई सक्सेस हो गई ना, वो पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, तो पति का क्या काम? वो खुद ही इतनी भाई मजबूत है कि वो अकेले अपने बच्चों को पाल सकती है, तो एक ऐसे पति को पालने का क्या मतलब जो कि कुछ कर नहीं सकता या फिर अब उससे कम कमा रहा है? मतलब गलती किसकी है यहाँ पे? आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड मेरा जो ओपिनियन है डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि भाई गलती किसकी है। सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आपका जो ओपिनियन है ना प्लीज मुझे वो कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा बता के जाना। तो भाई देखो, सोशल मीडिया पे ना कंट्रोवर्सी होती रहती है, सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें आती है, बहुत सी चीजें जाती है। अब एक कपल्स की कंट्रोवर्सी हो गई, उनका एक पर्सनल मैटर था। देखो यार, मैं डेफिनेटली मैं पर्सनल मैटर कहूंगा, बिकॉज हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, पति पत्नी जो होती है, उनके बीच में झगड़ा हो रहा हो, प्यार हो रहा हो, या फिर जो भी हो रहा हो यार, ठीक है, कभी भी नहीं चाहेगा कोई कि वो किसी तीसरे को पता चले, बिकॉज ये बहुत पर्सनल चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ होती है। सो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि यार ये किसी तीसरे को पता चले। और यहाँ पर तो इन लोगों का झगड़ा पूरे के पूरे हिंदुस्तान ने क्या, पूरे के पूरे वर्ल्ड ने देखा है। इस चीज़ से भाई दोनों ही खुश नहीं होंगे, एक बात तो मैं 100% बोल सकता हूँ। अब कंट्रोवर्सी क्या है उसके बारे में बात करते हैं पहले, एंड डेफिनेटली नजर डालेंगे कौन गलत है कौन सही है, इसके जो साइड इफेक्ट्स पूरे के पूरे वर्ल्ड में हुए ना, इसके ऊपर भी नजर डालेंगे, ठीक है। तो भाई देखो, हुआ कुछ ऐसा कि आज से कुछ साल पहले एक कपल्स की शादी होती है, एक लड़की का नाम होता है ज्योति, एक का नाम होता है आलोक, दोनों की शादी होती है। जो आलोक होता है वो समझता है यार देख यार, मैं इतना पढ़ने लिखने में होशियार नहीं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वाइफ है ज्योति मौर्य, उसको पढ़ाता लिखाता हूँ ताकि यार ये होशियार है पढ़ने लिखने में, कुछ बन जाएगी, सक्सेस हो जाएगी, तो इससे मेरे परिवार का फ्यूचर ही अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए एक सफाई कर्मचारी भाई बहुत ही ज़्यादा है ना, आप देखो बेचारा लोन भी लिया होगा, कभी पैसा उधार लिया होगा, या फिर जो भी कमाया उसने, उसके खुद के भी कुछ सपने होंगे इतने सालों से, वो सपने तोड़ने के बाद, अपने बच्चों के सपने तोड़ने के बाद उसने अपनी वाइफ के पीछे लगाया होगा, तभी तो यार आज के टाइम पे उसकी जो वाइफ है लाइक ज्योति मौर्य है ना, वो एक इतनी सक्सेसफुल अफसर बन पाई है ना। इतनी सक्सेसफुल कैसे हुई? बिकॉज उसके पति ने भाई बहुत ज़्यादा मुसीबतें सही होगी, ये बात तो पक्की है। तो भाई उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम हो जाता है, एक सक्सेसफुल इंसान भी बन जाती है ज्योति मौर्य। उसके बाद वो आलोक से बोलती है कि भाई देख भाई, मैं बहुत सक्सेसफुल हो चुकी हूँ, और जब तूने शादी की थी मेरे से तो तूने झूठ बोला था, तो भाई अब मेरे को तेरे साथ रहना नहीं है, और केस कर देती है उसके ऊपर और तलाक मांगती है। बिकॉज ज्योति मौर्य को कोई और इतना काबिल इंसान मिल जाता है जो कि उसके स्टैंडर्ड से मैच खाता है। जो आलोक होता है वो सफाई कर्मचारी होता है, अब उसका जो दूसरा जो बॉयफ्रेंड है भाई वो उसके लेवल के, उसके स्टैंडर्ड का है। तो भाई अब यहाँ पर ये फसाद चल रहा है, वो जो आलोक मौर्य है वो उस अपनी जो वाइफ को बोल रहा है यहाँ पे कि भाई ये मेरे को मरवाना चाहती है, मेरे को रास्ते से हटाना चाहती है, बिकॉज ये किसी और से प्यार करने लगी है, और मैंने पिछले 10 सालों से इतना मेहनत करके इसको पढ़ाया लिखाया, उसका क्या, XYZ ये सारा का सारा मामला सोशल मीडिया पे वायरल होता है। लोग आलोक वर्मा को बहुत सही समझते हैं और ज्योति मौर्य को बहुत गलत समझते हैं। ये सब फसादे हो रहे, ये सब फसाद हो रहे। तो भाई अब यहाँ पर ज्योति मौर्य का सिंपल सा इतना कहना है कि जब शादी हुई थी तो इसने मेरे को बोला था, मेरे परिवार वालों को बोला था, ये अध्यक्ष है फलाना ढिंकाना, मेरी सैलरी इतनी है, बट शादी के बाद मेरे को पता चलता है ये सफाई कर्मचारी है और कुछ कमाता धमाता नहीं है, XYZ, तो अब मेरे को इससे तलाक चाहिए बिकॉज इसने मेरे से झूठ बोल के शादी की थी। तो भाई ये सारे का सारा पूरा मैटर है, ये सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है, सबको पता चल जाता है। तो कोई ज्योति मौर्य को सही मान रहा है, कोई आलोक वर्मा को सही मान रहा है, तो अब यहाँ पर सही कौन है? आप अपने हिसाब से प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के सामने रखता हूँ। देखो यहाँ पर मैं एक बात बोलूँ यार, कोई भी चीज़ होती है ना, उसमें कोई भी गलती होती है खास करके, तो उसमें मैं मानता हूँ कि कुछ परसेंट गलती करने वाले की भी होती है, और कुछ परसेंट गलती उसकी भी होती है जो कि ठीक है, मतलब जिसके सामने हो रही है या फिर किसी और से हो रही है, बट थोड़ा बहुत तो आपका भी कुछ तो हाथ होता ही है, ठीक है। वो एक कहावत आपने सुनी होगी, ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से तो कभी बचेगी नहीं। पिछले 10 सालों में मैं ऐसा नहीं मानता कि हर बार ज्योति मौर्य ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की होगी, हो सकता है कभी आलोक वर्मा से भी कोई गलती हो गई, या फिर कभी ऐसा हुआ होगा कि आलोक वर्मा कोई गलती करता ही नहीं है, या फिर कभी ज्योति मौर्य से, मतलब होता रहता है, ठीक है। लाइफ में शादी के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी किसी की गलती होती है, कभी किसी की गलती होती है, ये चीज़ें होती रहती है। बट ज्योति मौर्य ने जो आरोप लगाया कि ये जो आलोक वर्मा है, इसने मेरे को पहले बोला कि ये मैं एक अध्यक्ष हूँ, मेरी सैलरी इतनी है, ऐसा वैसा, बाद में
पे पता चलता है मैं सफाई कर्मचारी हूँ, तो इस वजह से ये तलाक मांग रही है। तो मैं सिर्फ इस सिस्टर से, काय की सिस्टर ज्योति वर्मा से मैं जस्ट इतनी बात बोलना चाहता हूँ यार, कि तेरे को शादी के तुरंत बाद जब रात होती है सुहाग रात, या फिर दूसरे दिन जब तूने चाय नाश्ता पहली बार उसके घर में चाय वगैरह बनाई होगी, बिस्कुट में डुबा के खाया होगा, और आपका आलोक वर्मा जब काम पर गया होगा, तभी आपको पता चल गया था कि मेरे पति ने मेरे को झूठ बोला है, एंड ये कोई सफाई कर्मचारी है, कोई अध्यक्ष है नहीं, और ये इतनी सैलरी कमाता है, इसके पास सिर्फ इतना ही पैसा है। तो भाई तेरे को इमीडिएटली डिवोर्स लेना चाहिए था, उसी टाइम पे तलाक लेना चाहिए था। भाई मेरे को एक बात बताओ यार, जब इंसान को पता चलता है कि यार इसने मेरे को झूठ बोला है, तो उसके बाद उस इंसान का 10 सालों तक यूज़ क्यों करना? वो इंसान आपको पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, आपके लिए इतनी चीज़ें कर रहा है, आपकी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, आपको कपड़े दिला रहा है, आपको इतना खुश रख रहा है, भाई इतनी मेहनत कर रहा है, खुद के सपने खराब कर रहा है, उसके भी तो सपने रहे होंगे कुछ नहीं तो यार कुछ फेस्टिवल में उसको कुछ चाहिए, तो उसको भी वो नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि यार आपको तो बड़ी पोस्ट पे पहुंचाना है, तो उसने कितना भाई वहाँ पर सेक्रीफाइस किया होगा, कितनी कुछ चीज़ें उसने यार छोड़ी होगी पीछे के, भाई नहीं मेरी वाइफ को यार एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, उसके बाद में मैं सपने पूरे कर लूँगा। तो भाई एक गरीब इंसान को, एक गरीब आदमी को 10 सालों तक यूज़ कर लिया आपने, उसके बाद आप उनको बोलते हो कि भाई अब मैं अपने लेवल पे पहुंच चुकी हूँ, अब उस जगह पे पहुंच गई हूँ कि भाई जहाँ से मैं एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकती हूँ किसी और के साथ, या फिर अकेले अपने बच्चों के साथ। तूने मेरे को झूठ बोला था, अब तेरा कोई काम नहीं है। ये यूज़ करना हुआ। 10 सालों तक आपने उसका खाया, 10 सालों तक आपने उसके पैसों पे ऐश किया, 10 सालों तक आपने उसके पैसों पे पढ़ाई की, हर शौक आप लोगों ने पूरे कर लिया, हर एक चीज़ आपने पूरी कर ली, और उसके बाद अब उस इंसान को आपकी ज़रूरत है, उसके बाद अब उसको धोखा बोल रहे हो। ये धोखा होता है। यहाँ पर 99% मेरे हिसाब से 99% गलती है ज्योति मौर्य की, 1% मैं आलोक मौर्य की गलती मानता हूँ। रीज़न सिर्फ इतना है कि भाई तू खुद पढ़ लिख लेता ना, उसको नहीं पढ़ाता, तो हो सकता है कि आज वो घर के काम कर रही होती और तू एक अच्छे पद पे बैठा होता, ये कंट्रोवर्सी भी नहीं होती और आपका परिवार हंस रहा होता, खेल रहा होता। बट सोशल मीडिया पे जब से बात फैली है ना, मतलब इतनी फैल चुकी है ना, अब वो चाहकर भी एक नहीं हो सकते, हो भी गए तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। तो भाई ये सारे का सारा मामला है, एंड मेरी नज़र में डेफिनेटली ज्योति मौर्य यहाँ पर टोटली रॉन्ग है कि आप एक गरीब आदमी का यूज़ करते हो 10 साल तक, उसके बाद उसको धोखा देते हो। दिस इज़ वेरी रॉन्ग यार, बहुत ही गलत बात है। तो ये पूरी पूरा मैटर है। अब इसके साइड इफेक्ट्स भी जान लेते हैं। साइड इफेक्ट्स ये कि खान सर ने अभी एक स्पीच दी थी, एक बयान दिया था, एक खुलासा किया था कि भाई जब से ये ज्योति मौर्य और आलोक वर्मा का इंसिडेंट्स हुआ है, उसके बाद से उनकी कोचिंग से 90 से भी ज़्यादा, आई थिंक 93 लड़कियों को उनके हस्बैंड ने वापस बुला लिया कि आपको पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर सिंपल सा ये बात बोलना चाहता हूँ, अब यहाँ पर मैं किसी की पर्सनल टॉपिक्स में पढ़ना नहीं चाहता, बहुत से रीजंस हो सकते हैं। कोई लड़का ये सोच रहा होगा कि भाई ये केस देखने के बाद कि ये मेरे साथ भी हो सकता है, तो वो अपने पार्टनर को ना खोने के डर से भी अपनी वाइफ को बुला सकता है ना, कि भाई मेरे को तुझे खोना नहीं है बिकॉज मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बट इस चीज़ का गलत इंपैक्ट पड़ेगा उस लड़की पे, वो ये सोचेगी कि भाई मेरे पार्टनर को मेरे पे विश्वास ही नहीं है। तो ये कितने रिश्ते खराब हो रहे हैं, मतलब गलती कोई और कर रहा है, वो वहाँ पर अपनी अय्यासी वो ज्योति मौर्य खुद कर रही है दूसरे पार्टनर के साथ, उनका एक पर्सनल ड्रामा सोशल मीडिया पे क्रिएट हो रहा है, भाई भर कोई और रहा है, प्रॉब्लम किसी और की और को हो रही है। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलता कि वो लड़कियाँ जो कि 90 से ज़्यादा लड़कियों को वापस बुलाया, मैं ये नहीं बोलता वो लड़की के कैरेक्टर में कुछ भूल होगी, भाई वो भी तो कुछ बन के अपने पति का या फिर अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए पढ़ रही होगी, बट भाई उन्होंने कुछ किया भी नहीं, बेकसूर की तो पढ़ाई रुक गई और वो कुछ बनने वाली थी, उनका ड्रीम अधूरा रह गया, और वो लड़की के दिल में डाउट आ गया कि मेरे पति को मेरे पे भरोसा ही नहीं था। देखो ऐसा नहीं होता, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई ऐसी कोई लड़की है जो कि मेरा वीडियो देख रही है, जिनके पति आप जो आपका जो पति होने वाला पति अगर आपको बोलता है कि भाई तेरे को पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप पे शक कर रहा है, भाई उसको डर हो सकता है कि भाई मैं अपने पार्टनर को खो ना दूं, इस वजह से भी तो वो बोल सकता है। एंड मैं दूसरा ये भी बोल सकता हूँ यार, जो लड़के हैं मेरा वीडियोस देख रहे हैं यार देखो हर लड़की ऐसी नहीं होती है, हर लड़की धोखेबाज नहीं होती है, कुछ लड़की ऐसी भी होती है जो कि पढ़ लिख के डेफिनेटली अपने पति का नाम रोशन करती है, तो उनको पढ़ने दो, उनकी लाइफ क्रिएट करने दो, उनकी लाइफ बनाने दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी वाइफ की लाइफ बनाओ, आप खुद भी अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, आप भी एक अच्छी पोस्ट पे जाओ, लड़की भी अच्छे पोस्ट
पे जाएगी। तो ना हंसी खुशी भाई मिलो, हंसी खुशी पैसा कमाओ एंड उसके बाद यार ऐश करो दोनों साथ में मिलके। किसी तीसरे को लाइफ में लाने की कोई ज़रूरत नहीं बनती। एंड एक बंदा आपके लिए इतना कुछ कर रहा है ना, तो वो इसलिए कर रहा है कि आप पे इतना भरोसा कर रहा है। तो प्लीज़ यार किसी के भरोसे को मत तोड़े जिस तरीके से ज्योति ने आलोक के भरोसे को तोड़ा है। एनीवेज यार देखो, साइड इफेक्ट्स तो पूरे के पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे के पूरे वर्ल्ड में हुए। ये तो सिर्फ खान सर ने बताया कि उनकी कोचिंग से 90 से ज़्यादा लड़कियों को वापस बुला लिया उनके पति ने। आप सोचो पूरे के पूरे देश के अंदर कितनी लड़कियों का फ्यूचर बर्बाद कर दिया जस्ट एक कंट्रोवर्सी ने। एनीवेज यार आप सोचते रहो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक मिलते हैं किसी ऑडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।